हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधार की तरफ से। ठीक है, मतलब जो आप सभी को पता है कि आधार कार्ड के बारे में, उसी में एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। वो रिक्रूटमेंट एक सुपरवाइजर की पोस्ट है। कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, राइट, किस किस स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है, हर स्टेट में वैकेंसी आई हुई है और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं फॉर्म फिल करके भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलती है। प्राइवेट वैकेंसी हो चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो, एकदम से वेरीफाइड जॉब होती है। आप गूगल पर जाकर के खुद से सर्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत से चैनल आपने देखे होंगे जहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई ये वैकेंसी आ गई। ठीक है, वो अपने एंड से ही लिख करके आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म भर के भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये वैकेंसी क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो ज्वाइनिंग आई हुई है, राइट, सीएससी आधार सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट ऑपरेटर की है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। और आंध्र प्रदेश में देख सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है। असम में भी वैकेंसी यहाँ पर है, बिहार में भी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है, चंडीगढ़ में भी वैकेंसी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप देख सकते हो, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी वैकेंसी यहाँ पर है, राइट, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया आपका, उसके बाद केरला हो गया, केरला में वैकेंसी है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी वैकेंसी है। ठीक है, सभी की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च लास्ट डेट है। आप किसी भी वैकेंसी को उठा लें, सबकी 30 मार्च डेट है लास्ट। पंजाब हो गया, पौंडीचेरी उड़ीसा हो गया, ठीक है, नागालैंड मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका उत्तराखंड भी आता है और वेस्ट बंगाल भी। तो ऑलमोस्ट देखा जाए कि सभी स्टेट और सभी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप हर वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी और जिस स्टेट के लिए वैकेंसी है, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन। आप किसी वैकेंसी को ओपन कर लेना, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है और सब कुछ सेम है। अभी मैंने एक उत्तर प्रदेश का यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, देख सकते हो जैसे अमेठी में एक है, अमरोहा में एक है, और यहाँ पर जैसे लखनऊ में 4 है, मिर्ज़ापुर में 4 है, सिद्धार्थनगर में 5 है। तो इस तरह से अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। मेन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि मिनिमम 18 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। आपने 12th पास कर रखा हो, अगर आपके पास 12th नहीं है तो आपने 10th कर रखा हो, 2 साल का आईटीआई आपके पास है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि 10th के बाद सीधा आईटीआई कर लेते हैं, 12th नहीं करते हैं, तो आप भी चल जाओगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद सीधा ना तो 12th करते हैं और ना आईटीआई करते हैं, वो 3 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर लेते हैं, जिसे हम जीटीआई कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, मैकेनिकल कोर्स हो गया अपना डिप्लोमा का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो आप किसी भी ब्रांच से हैं वो मैटर नहीं करता है। आप पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेनली मोटा मोटा देखी जाए तो मतलब 12th से कम आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 12th से ऊपर आप लोग फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो, राइट। तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसकी जो अप्लाई करने की लिंक है ना, मैंने टेलीग्राम पर डायरेक्टली शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक फॉर्म ओपन कर लिया। सभी स्टेट का फॉर्म सेम प्रोसेस से भरा जाएगा। ठीक है, तो सभी का लिंक डायरेक्ट मैंने टेलीग्राम पर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले यहाँ से आप अपना नाम देखेंगे, जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट में। आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। मेक श्योर करें कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ध्यान से सुनना, अगर आप पे पैन कार्ड है तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप पे पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी वीडियो को आप लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी जन्मतिथि है। 18 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र, 18 से ऊपर भी आप कितनी भी हो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 18 से कम आपकी जो उम्र है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आपने जो स्टडी है कौन से किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ऑल इंडिया। अगर आप ऑल इंडिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑल इंडिया कर सकते हो। अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर स्टेट कर सकते हो। अब स्टेट के बाद जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर करा ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया करा। यहाँ पर अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट आएगा नहीं, आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं उसको। सपोज डेट आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए टिक करते हैं तो आपकी सभी स्टेट आएंगे और उसमें से आपको कोई अपनी एक स्टेट चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांग गया है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो क्वालिफिकेशन कुछ और बता रहे थे अभी। भाई क्वालिफिकेशन और बता रहे थे, मांगा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन डाल दो अगर आपके पास नहीं है फिर भी, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस, साल में कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, राइट। अब एक्सपीरियंस आप कहोगे सर एक्सपीरियंस की बात तो अभी बताई नहीं थी आपने, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया। एक्सपीरियंस की बात मैं बता देता हूँ अभी कहाँ से एक्सपीरियंस आया और कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको चाहिए होगा, राइट। तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मांगा गया है कि यू कैन टेक आधार सुपरवाइजर एग्जामिनेशन लिंक। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आधार सुपरवाइजर एग्जाम का, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया है कि व्हेन यू अप्लाई टू एग्जाम, ठीक है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट सेंड टू स्टेट टीम, राइट। वंस द अप्रूव रिक्वेस्ट अपीड द आधार सुपरवाइजर एग्जाम, एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, LMS सर्टिफिकेशन और LMS ID, एक एग्ज़ाम वो आपको देना होता है। वो एग्ज़ाम यहाँ से आप दे सकते हो। उसके लिए अप्लाई करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। यहाँ से एक XML फाइल आपको मिलेगी। वो XML फाइल यहाँ से आपको, जब आप इस पर अप्लाई क्लिक करेंगे ई लर्निंग वाली UID पर, वो आपको एक BLE नॉट एलिजिबल है, लेकिन एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट के माध्यम से यहाँ से आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करके अप्रूवल जब मिलेगा तो उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम दे सकते हो आप। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म में अपलोड करना होगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट यहाँ से आपको सबसे पहले ये अपलोड करना है। वही एक्सपीरियंस है मांगा गया है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, रेसिडेंस स्टेट आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो देना है। आपको अपलोड रिज्यूम करना है। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। और जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ये सर्टिफिकेट आपको आधार का एक एग्ज़ाम देना होता है। वो जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जिनके पास है तो वो भर सकता है, नहीं तो नहीं जिनके पास नहीं है तो वो नहीं भर सकता। यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चर डालेंगे और सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें सैलरी कितनी होती है, तो हम यहाँ से सैलरी अप्रोक्सीमेट देखेंगे कि आधार सुपरवाइजर इंडिया टिपिकली अर्न मंथली सैलरी, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 15,000 से लेकर के 40,000 के बीच रहती है। ये जो सैलरी वेरी करती है कि आप कैसी एरिया में गए हैं और कहाँ एरिया में है। आपको बैठना कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। वो भी बैठना आपको आपके जैसे ब्लॉक होते हैं तहसील वगैरह, वहाँ पर आपको बैठना होगा और वहीं से आप इसके जो फॉर्म है वो आपको जो वर्क रहेगा, बेसिकली आपके पास जो वर्क रहेगा वो CSC से रिलेटेड वर्क रहेगा। मतलब जैसे किसी का आधार में कोई दिक्कत है, ठीक है, और जैसे उनका कुछ का प्रमाण पत्र जो बनने होते हैं उनका बेसिकली आपको मोटा मोटी काम रहता है जो कि आप यहाँ पर उसके माध्यम से करने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिकली वर्क है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो इस